स्टूडेंट, मैं प्रदीप अपने चैनल मैथ्स फ्लो 2.0 में आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गेट के क्वेश्चंस के बारे में। गेट का पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस है, नेट का जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आता है पिछले ईयर्स में जो आ चुके हैं वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एक आइडिया लगाइए स्टूडेंट की वो जिस हिसाब से वो क्वेश्चंस सेट किए जा रहे हैं, अगला पेपर में भी वैसे ही टाइप के क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं या थोड़ा पैटर्न चेंज करेगा, जस्ट लाइक थोड़ा सा ही, मतलब आई अंडरस्टैंड यू। एंड आज हम यही क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया लगाइए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने प्रिपरेशन को इसके अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन द सेंस। ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे इस पे स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे हम बात करेंगे। उसमें एक टॉपिक है रेसिड्यू है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, जस्ट लाइक रेसिड्यू, कॉची इंटीग्रल फार्मूला है, इस सब पे ये क्वेश्चन बेस्ड है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट आज बात करेंगे, देखो यहाँ ये गेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट। इस पर हम बात करेंगे, देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये एफ जेड आपके पास, ये एफ जेड दे चुका है, ठीक है, ये एफ जेड है, ठीक है। और आपको ये इंटीग्रल दिया है, ठीक है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस है जेड, और ये एफ जेड की वैल्यू स्टूडेंट ये ही है, एफ जेड की वैल्यू वही है, ठीक है। और एफ जेड की वैल्यू दे दिया एंड सी जो कोई कर्व है। और ये स्टूडेंट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को करने के लिए। मार जेड इक्वल टू 3 ओरिएंटेड एंटी क्लॉकवाइज सर्किल है, मॉड जेड इज इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट एक रीजन है आपके पास, क्या है ये रीजन, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो रीजन के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, पीएससी में भी पढ़ाया जाता है, एमएससी में भी पढ़ाई जाती हैं सभी चीज़ें हैं कि आपको ये रीजन स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। ये रीजन अगर अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, ऊपर वाला जीरो देता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात होती है, तो जो न्यूमरेटर होता है ये जीरो होता है, ठीक है, इससे हम जीरो निकालते हैं। डिनोमिनेटर होता है, इसमें हमें पोल मिलता है, क्या मिलता है स्टूडेंट, पोल मिलता है, जस्ट लाइक यू अंडरस्टैंड, ओके। जस्ट लाइक इसमें हमें पोल मिलता है, इसमें हमें जीरो मिलता है, ये आप जानते हैं। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्टली हम देखेंगे कि ये जो इंटीग्रल हमारे पास दिया है, इस इंटीग्रल का हमारे पास स्टूडेंट पोल क्या है। आज हम इस पोल के बारे में बात करेंगे, इसका पोल क्या है स्टूडेंट, पहले पोल निकालते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। पोल देखिए, पोल देख लीजिए, अब जेड इसका पोल क्या है, जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 बराबर 0 होता है, तो जेड बराबर 1 हो गया और जेड बराबर 2 हो गया, ये क्या है इसका पोल हो गया स्टूडेंट। अब देख लो जो रीजन आपके पास, ये जो रीजन दिया है मार जेड बराबर 3, ये क्या है, अब इसी के रीजन के अंदर ही क्या करना है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा, अगर आउट ऑफ रीजन रहता है तो उसका इजिली है कि उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इजिली उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए चल देख लीजिए फिर से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एफ जेड है, तो अब जेड बराबर 1 जेड बराबर 2 इस रीजन में लाई कर रहा है, तो बस कुछ नहीं है करना है, आपको फार्मूला जानते हैं, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं एफ जेड में, तो 2 पाई आयोटा हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लेके चलते हैं एफ जेड, हम एफ जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं जेड बराबर 1 पे। देखो ये एफ जेड अपन आप जेड बराबर 1 पे लिखेंगे, जेड बराबर 1 पे अगर हम देखने जाएंगे तो एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, टोटल एफ जेड मतलब ये साइन पाई जेड बाई 2 प्लस कॉस पाई जेड बाई 2 अपान जेड माइनस 2 होगा, पूरा टोटल ये वैल्यू होगी, ठीक है। तब उसमें जेड बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, वो एफ जेड होगी। अब जेड बराबर 1 इसमें रखिए स्टूडेंट, इसमें जेड बराबर 1 रखिए, क्या मिलेगा, बाई बाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90 1 होता है, तो इसकी वैल्यू f1 जेड बराबर 1 पे 1 मिल गई, तो यहाँ पर 1 हो गया। लेकिन यहाँ जो जेड माइनस 2 में स्टूडेंट जब आप 1 रखेंगे तो माइनस मिलेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर स्टूडेंट चलते हैं प्लस में, फिर अब जेड बराबर 2 पे देखते हैं तो एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपान जेड माइनस 1 होगा। तो बस जेड बराबर 2 इसमें रख दीजिए। अब जेड बराबर 2 इसमें रखने पे क्या मिलता है, जेड बराबर 2 रखिए, तो यहाँ 2 कट गया, साइन पाई जीरो होता है और कास बाई माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर तो कास पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये देखिए आपका हो गया, तो माइनस माइनस, अब ये माइनस का 4 पाई आयोटा आ जाएगा। ये आपका स्टूडेंट एक फाइनल आंसर है। और ये जस्ट 1 सेकेंड, मतलब जस्ट 10 सेकेंड में आप इसको कर सकते हो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है इसका, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओके।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलिए आगे मूव करते हैं।